खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, 77वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। और यहाँ पे इस वक्त 14 अगस्त की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही है। हर बंदा अपने मुताबिक 14 अगस्त को मना रहा है। कोई झंडियाँ लहरा रहा है, कोई केक काट रहा है और कोई जो है वो घूम फिर के बाजे बुजे बजा के अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ है। मैं आज आवाम से ये जानूँगा कि पाकिस्तान का मकसद क्या था, कि हम आज़ाद मुल्क हैं, आप क्या नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, मैं आवाम से जानूँगा। आप भी हमारे साथ रहिएगा और अपने कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम उमैर चौधरी मेरा नाम है। कहेंगे इतनी बड़ी नियामत, आज़ादी की एक बहुत बड़ी नियामत है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77वां जश्न आज़ादी, क्या कहेंगे आप? बेशक बेशक जनाब, काफ़ी एक आज़ादी का मुबारक हुई है, उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिंदा दिलाने शायद लाहौर में इस टाइम। और ये मकसद है कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के जान की और ये एक आज़ाद मुल्क बनाया है। और उस मकसद के लिए हमारे से हम ये है कि हम इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। साथ ही हमारे अरशद नदीम साहब ने ओलंपिक से अपना गोल्ड मेडलिस्ट भी लिया है, वो भी बड़ी खुशी हुई है। 14 अगस्त के पास ही इन्होंने एक गोल्ड लिया, जिसकी वजह से हम डबल खुशियाँ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांसें ले रहे हैं अभी पाकिस्तानी को? क्यों नहीं, आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांसें ले रहे हैं। कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि हम इस टाइम आज़ाद नहीं हैं। अगर आप हिंदुस्तान में जाके देखें, अभी भी मुसलमान कौमी जो कौम है उनको एक उन्होंने स्पेसिफिक एक जगह में रखा हुआ है। और उन कौन है? जी कंटिन्यू करें। मुसलमानों में आप जाके इंडिया में जाके देखें, मुसलमानों को उन्होंने किस तरह उन्होंने कवर किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक जगह में रखा हुआ है, उनको कोई आज़ादी नहीं है। हम तो हर जगह में गली मोहल्ले में जाके सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और कोई हमें कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। और हर तरह के आप अगर जायज़ मामला में जा रहे हैं, आज़ादी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई भी आपको कोई रुकावट नहीं है। चेहरे पे मैं देख रहा हूँ उदासी है और किसी के चेहरा मुस्कुरा रहा है, मगर क्या वजह है? मैं आवाम से ये जानूँगा कि आवाम क्या कहती है इस बारे में कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है इस वक्त। और इस जश्न आज़ादी को किस नज़र से देखते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे 77वां जश्न आज़ादी? मैं देख रहा हूँ कि आज़ादी तो हम मना रहे हैं मगर घुटन की फ़िज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई। भाई पहली बात तो ये है, मैं अपनी आवाम को सबको 77वां पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारकबाद कहता हूँ। और दूसरा ये है कि बिजली, गैस और बाकी जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनसे अलावा बात यह है कि यहाँ पे ना सारी आवाम जो है इमरान खान को सपोर्ट करती है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हमारा लीडर अंदर है, इसलिए हर बंदा उदास है। जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आएगा हम तो उदास रहेंगे। बेशक आज़ाद जश्न आज़ादी हम अल्हम्दुलिल्लाह मना रहे हैं। जो मेरा ताल्लुक़ है ना, मेऊ बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। और 1947 में पाकिस्तान बनने के टाइम पे हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी शातें हमारी फैमिली में से हुई हैं। लेकिन उसके बाद हमें अब जो हकीकी आज़ादी जो इमरान खान ने हमको बताई है, जैन जो हकीकी आज़ादी है वो अभी तक हमको नहीं मिली और हमारा लीडर अंदर इसलिए उदासी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हमारा मुल्क आज़ाद है। ये बाकी आपके सामने क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि जो इमरान खान इन्होंने बंद किया हुआ है, जो हमारा असल लीडर है, उसको छोड़ा जाए ताकि हम उसके साथ उड़ें फिरें खेलें कूदें। ये तो नहीं होता है कि इंसान को उसको बंद किया हुआ है जेल में बेचारे में। वैसे ये कहना है कि हमारा मुल्क आज़ाद है, ये आज़ादी नहीं है भाई। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई? मरियम नवाज़ जिंदाबाद। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए, हमें गुलाम ही रहना चाहिए, बस ये बात। ठीक है, ये गलत बात है। नाज़रीन, जैसा कि ये घुटन की जो है, मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को नफ़रतें कदूरतें भुला के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं और मेरा ख्याल है कि तब भी तरक्की कर सकती है जब माशी सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम दोनों साथ होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। क्या कहेंगे आप? ये जो नफ़रत की सियासत है इसको दफन कर देना चाहिए इस आज़ादी के दिन के मुनासबत से। जी भाई, जो हमारी नफ़रतें पहले फैली हुई हैं, जो हमारे अफरा तफरी है, आपस में लड़ाई झगड़े, उनको ख़त्म करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में मिल के इसको तरक्की पर लेके जाना चाहिए। जिस तरह इमरान खान उसको लेके जा रहा था, बाद में उसको इन्होंने बंद किया है, उसको जेल के अंदर भेज दिया। अब ये सारे मिल के फिर आ गए हैं। ये शुरू से ही खा रहे हैं हमारे मुल्क को और ये खाते ही रहेंगे, उसको नहीं आने दे रहे बाहर।
मेहरबानी भाई। जी भाई। भाई मुल्क के लिए सबको सोचना चाहिए। और देखिए जो सियासतदान है ना, सियासतदान हर बंदा मेरे नज़रिए के मुताबिक तो हर बंदा सिर्फ अपनी सोच रहा है कि हमारा घर भरना चाहिए। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, एक बंदा भी नहीं सोच रहा, एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो आवाम के बारे में सोचे। हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है कि हम यहाँ से खा पी के बाहर निकल जाएं। और इमरान खान एक ऐसा वाहिद लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, दुनिया उसको लीडर मानती है, पूरी दुनिया उसको लीडर मानती है। और हम चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, सियासी मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन ये जो आवाम के ऊपर प्रेशर है पुलिस ने डाला हुआ है इधर, ये नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने देखा कि रात को जो आज़ादी के यहाँ पे इतनी घुटन थी, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस ज़्यादा और आवाम कम है, मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आज़ादी होनी चाहिए, हर बंदा अपनी राय का इजहार कर सके, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे घूम फिर सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे लीडर ने ना हमको एक कॉल थी उसकी कि पाकिस्तान के झंडे के साथ इमरान खान पीटीआई का झंडा आपने लाजमी ले गया ना। हमारे पास पीटीआई का झंडा था, लेकिन यहाँ पे आपके सामने सख्ती इतनी, हर तरफ पुलिस खड़ी है, तो पीटीआई का झंडा तो निकलने ही नहीं दे रहे वो। इतना इस क्या नाम है पुलिस के ऊपर प्रेशर है, ऊपर से छीन लिया था आपसे पीटीआई का झंडा, छीन लिया। पीटीआई का झंडा तो इन्होंने रात छीना था, आपके सामने ये सोशल मीडिया पे सारा वायरल है। वो पहले ज़बरदस्ती मारा पीटा भी है और झंडा भी इन्होंने छीन आपको मारा है? मैं रात इधर नहीं आया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अहमियत देते थे, औकात देते थे, मेहमान के लिए एक अलग सिस्टम होता था कि मेहमान आएगा उसके लिए हम ये करेंगे, यानी कि अब वो चीज़ का मिलिया मेट हो चुका है, ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ बस हम नाम के जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे इकट्ठे हुए हैं जैसे, मतलब वो चीज़ नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। ठीक है, महंगाई आप कहते हैं बढ़ गई है ज़्यादा? महंगाई तो शुरू से मतलब पहले साल के बाद 1 रुपया बढ़ता था, अब ज़रा महीनों में मतलब 200-300 बढ़ जाता है। महंगाई की तो बात ही ना करें, हर इंसान का यही एक ही फिक्र है। देखो किस चीज़ में कमी, टमाटर कम किए हैं हमने, चीनी का कोई इस्तेमाल कम किया है, बिजली महंगी हो गई है तो कोई हिफाजत की है हमने। अगर चीज़ महंगी हो रही है तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप गुंजाइश कर दें, थोड़ा सा खर्चा कम कर लें। अगर महंगा कपड़ा महंगा हो गया है तो थोड़ा सस्ता। जैसे कि मरियम नवाज साहिबा वो कहती है मैं 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, आप पे 800 का पहने, तो वो सही कह रही है। 800 के सूट मिलते हैं पाकिस्तान में? 800 का सूट तो नहीं मिलता, वो 800 का पहनती भी नहीं है माशाल्लाह। वो साहिब जायदाद हैं, वो वज़ीर आज़म की बेटी हैं, और पता नहीं कब से उनका बाबा माशाल्लाह वो ये टायर डलवा सकती है गाड़ी के, मगर 800 का सूट पहनती है। जो, हाँ जी, वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। आवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है, ये भी सोचने वाली बात है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे क्या कहेंगे, जश्न आज़ादी 77वां मना रही है आवाम इस वक्त, माशाल्लाह बड़ी तादाद में आवाम बाहर निकली है और हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक जश्न आज़ादी मना रहा है। कोई झंडी ने प्यारे प्यारे कपड़े बच्चों ने पहने हुए हैं, मगर ये जज्बा, ये चेहरों पे मुस्कुराहट ऐसे ही रहनी चाहिए। हालात तो महंगाई ने हर बंदे को कमर तोड़ के रख दिया है, आप क्या कहेंगे? जी भाई देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो जज्बा है ना, ये इसी ने हमें एज ए कौम बनाया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा बहुत अगर एज ए कौम रह रहे हैं यहाँ पे, तो एज ए नेशन हमने इसी जज्बे के तहत ही हैं। हम पाकिस्तानियत है हमारे अंदर, कलमा है हमारे अंदर। लेकिन जो चीज़ है, मैं आई वॉज इन मलेशिया लास्ट मंथ, तो वहाँ पर जो मैंने महसूस किया है, मैं 1.5 महीना वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ जो मैंने देखा है जो डिफरेंस है हमारा और उनका, वो ज़्यादा ज़हीन नहीं है हमसे, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हमारी कौम बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि जो एलीट क्लास है उसका जो एटीट्यूड है, जो एक रूलिंग क्लास का जो एक तरीक़ाकार है, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा अगर अब आज हम कहीं पे, आज हमारे बलूचिस्तान के हालात आप देख सकते हैं, हमारे अंदरूनी हालात देख सकते हैं, कोई खुश नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अवाम को हक़ हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा। यही बंगाल के अंदर हुआ है, आखिर 15 साल के बाद उन्होंने अपना हक़ हुक्मरानी छीन लिया है। अब यहाँ हमारे साथ भी वही हो रहा है। मतलब हर बंदा जानता है इस चीज़ को कि हमें वो हक़ हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा, हम कुछ और चाह रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ और थोपा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है। और फिर हमारी जो रूलिंग क्लास है उसने करप्शन, और वो आपके सामने है, 2-3 ख़ानदान हैं, उनकी तो कभी हालात ख़राब नहीं होते, उनके लिए तो कभी महंगाई नहीं हुई आज तक ज़िंदगी में। हमने नहीं देखा मरियम नवाज़ पैदल आ गई और रोड के ऊपर आ गई, हालात ख़राब हो गए।
या बिलावल इस तरह से उसके हालात ख़राब हो गए हों। हमेशा हालात तो हमारे गरीब लोगों के ख़राब होते हैं, हमारे टैक्सों से ये अरबों रुपए के जायदादें बना जाते हैं। तो ये सबसे जो डिफरेंस है हमारा लीड क्लास की सोच का और हमारी सोच का, ये जब तक मैप नहीं होगा, जब तक ये वाली क्लास ऊपर नहीं जाएगी हुक्मरानी के ऊपर, तब तक हमारे हालात ऐसे रहेंगे। ठीक, आपने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि हालात तब बदलेंगे जब हुक्मरान बदलेंगे, जब वो अपनी सोच बदलेंगे। जैसा कि आज मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि पुरानी जो है नफ़रतें या पुरानी बातों को भुला के आगे जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि तमाम सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि तमाम बातें भुला के पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। सारी बातें भुलाने का मतलब क्या है? अगर सारी बातें भुलाने का मतलब ये है कि हर चीज़ छोड़ दें, हमें हुक्मरान तस्लीम कर ले, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। अगर सारी बातें भुलानी है तो आपने जो नाजायज़ हुकूमत के ऊपर कब्जा किया हुआ छोड़ दें, आप फिर वहाँ से शुरू करें, एक 45-47 पे आ जाएंगे, फिर वहाँ पे आ जाएंगे आप। मतलब क्या मतलब क्या इसका? उनका मतलब सिर्फ ये है कि आप चुप करके बर्दाश्त करते रहे। मैं यहाँ पे लिबर्टी, मैं रात को मैं आया था यहाँ पे, ये जो पुलिस और अवाम में एक लड़ाई चल रही थी और बड़ी एक पीटीआई के जो वर्कर थे उनको पकड़ के गाड़ियों में डाल के लेके जा रहे थे। मगर ये एक नफरत की ज़्यादत है, बल्कि 14 अगस्त को इस तरह नहीं होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, हर बंदा अपनी राय। वहाँ देख लें, वो सारी देखें, पुलिस चेक करें, जितनी वहाँ में तकरीबन उतनी पुलिस है। उस साइड पे देखें, उस साइड पे देखें, ये सारी देखें, परली साइड पे देखें, हर साइड पे आपको पुलिस नज़र आएगी। तो उन्होंने एक डर का माहौल बनाया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी पार्टी के लिए या अपनी किसी मनपसंद शख्सियत के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो ये सबसे बड़ा तो जुल्म ये है कि आप आवाम को बोलने नहीं दे रहे, उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे। तो इस तरह से तो कभी भी नहीं हो सकता। आज़ादी है, बस आज़ादी नाम की आज़ादी है, और क्या आज़ादी है? इस आज़ादी तो आज़ादी नहीं। मैं हकीकी आज़ादी तो कभी नहीं कहूँगा इसे। हाँ, मैं उसको मनाता ज़रूर हूँ। आपने देखा होगा मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे वो तैयार होकर आए हुए हैं ताकि एक तशख़्ख़ुस कायम रखे, ताकि हमारी कौम, हमारी आगे नस्ल तक ये चीज़ जानी चाहिए। मतलब अगर हमारे हुक्मरान नालायक हैं या वो जालिम हैं, तो क्या हम अपने पाकिस्तान के साथ नफरत शुरू कर दें? ये नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, ये हमारा मुल्क है, हमने इसे संवारना है। हाँ, एक दिन इंशाल्लाह हम इनसे भी जान छुड़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह।